बर विद्या देहो मोहे, पर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, सन्मत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए हनुमान बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर बहन, धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हनुमान चालीसा का पाठन किया, बहुत धन्यवाद। अब मैं राज रानी बहन से निवेदन करूंगा कि हनुमान अष्टक का पाठ करेंगी। राज रानी बहन। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता रानी जी का नाम है जी।
वो कैंसिल हो गया था ना। अच्छा नहीं, नहीं। मेरे को ही बोला अभी। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पवित्र आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। आज्ञानुसार संकट मोचन हनुमान अष्टक। बोला पवन सुत हनुमान की जय। बाले समेरा विभा चलियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताई सो त्रास भयो जग को, यह है संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती तब, छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचारे विचारो। कै द्विज रूप लीवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोजे कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुधी लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षस सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहते सिए अशोक सुआगी सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लै ग्रह वैद सुषैन समेत, तबे गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवनी हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध आजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आई रामन, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूज भली विधि सो बली,
देऊ सबे मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही, आही रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लालील से, अरु धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ये अष्टक हनुमान को, विरचित तुलसीदास, गंगा दास जो प्रेम से, पढ़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद बहन जी, जय बहुत गुरुदेव जी, जय बहुत सुंदर ढंग गुरुदेव। से आपने पाठन किया। अब मैं निवेदन करूंगा रामतार गुप्ता जी से, कृपया जो है गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी का स्मरण सबको कराएं। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी। रामतार गुप्ता जी। जी सर, लगा, स्वामी जी लगा रहा हूँ। ठीक है जी। आज हम गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे सिंहस्थ कुंभ प्रवचनो भाग 2। उनके यहाँ हम लोग गए तो कहते हैं बताओ आज क्या बने। मैंने कहा कुछ भी बने। नहीं, बादशाह जो कहते हैं वो बनता है और गुलाम जो बनता है वो खाते हैं। तो हमने कहा हम तो गुलाम ही हैं, जो बनेगा वही खाएंगे। और मान लो खाने भर में एक दिन को बादशाह हो भी जाए, मन का खा ले, तो मन का तो हमारे कुछ होता नहीं, अपन तो गुलाम ही है। यदि हमारा मन है तो मन का होता नहीं है, और मन ही नहीं है तो सब हमारे ही मन का है, फिर क्या है। जब मन ही अपना नहीं है तो जो होता है हमारे ही मन का होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, तू मेरे मन का हो जा। भगवान कह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, भगवान भगत से प्रार्थना कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। रिक्वेस्ट है कि तू मेरे मन का हो जा, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। मन मना भव मद भक्ता, तू मेरा भक्त हो जा, मेरा प्रेमी हो जा, मेरा सब कुछ तुझे अच्छा लगे। क्यों? भगवान कहते हैं मैं इतना खराब हूँ कि मैं अपने को तो बदल नहीं सकता, यदि चैन में रहना है तो तू ही बदल जा। हाँ, कई के पति ऐसे ही हैं कि वो तो शराब नहीं छोड़ सकते,
वो तो अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। तुम विरोध करके नरक में जीते हो, पति और दुखी करता है, तो भाई पति नहीं बदलता तो न बदलने दो, मरने दो, तुम ही चैन में रह लो। चैन में रहना हो तो रास्ते बहुत निकल सकते हैं। तुम चाहते हो भगवान बदल जाए, पति बदल जाए, ये बदल जाए, शरीर में बुढ़ापा ना आए, ये अपनी आदत बदल दे। बड़े खिजाब लगाओ, शीशा देखो, तेल लगाओ, मेकअप करो, पर ये हमारे मन का नहीं रहता। जब शीशा देखते हैं तो लगता है पहले जैसा। बोलो, आपका तो पहले ही जैसा है, कोई चेंज नहीं। लोग हमें भी कहते स्वामी जी इस बार आप दुबले हैं। हमने कहा आप क्या करें, अब इस बार और तंदुरुस्त हो जाए। अब धीरे धीरे वही होना है। तो हम बुढ़ापे से राजी हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हम लोग तो यहाँ भारत में पूछते थे हाउ मेनी ओल्ड यू, क्या होता है, तुम कितने वर्ष पुराने हो। यहाँ बोलते हैं, वहाँ कहते तुम कितने वर्ष के जवान हो। तो कई कहते मैं 80 वर्ष का जवान हूँ। और तुम तो जवानी से ही बोलना शुरू करते हो, इतने वर्ष के पुराने हैं। कितने? 16 वर्ष का पुराना। अरे 16 वर्ष का पुराना होता है? बुद्धू कहीं के 18 वर्ष के पुराने हो गए थे। 18 वर्ष के बूढ़े हो तो वो लोग कहते हैं हम 80 वर्ष के जवान हैं। माने वो जवानी बुढ़ापा स्वीकार नहीं करना चाहते। वो 90 वर्ष के भी जवान नहीं है, वो 99 वर्ष के भी। उम्र वैसे ही बताएंगे, वो 99 वर्ष का मैं जवान हूँ और आप 12 वर्ष के भी बूढ़े हो। आप कितने वर्ष के पुराने हो ये पूछते। क्यों? उसका हेतु है, हमारे यहाँ जन्मने के बाद पुराना होना शुरू हो जाता है। 1 वर्ष का कपड़ा है पुराना, 1 दिन का पुराना, एक बार इस्तेमाल किया पुराना हो गया, सेकंड हैंड। किसी ने कार खरीदी, तुम्हें दे दी, पुरानी हो गई। भारत की सोच ये है कि 1 दिन का भी पुराना हो गया, जन्मा अगले सेकंड में पुराना हो गया। विदेश की सोच है कि मरने तक भी पुराना नहीं हुआ। आप अपने अंदर जीवन को टटोले कि हम कौन है। आ जाओ अपनी जगह, तुम कौन? तुम पुराने होते हो, नए होते हो, जगते हो, सोते हो। तुम गुणातीत हो, तुम आत्मा राम हो। गुणों में आराम न करो, शरीर में आराम न करो, विषय में आराम न करो, धनाराम में नहीं, पदाराम नहीं, आत्मा राम। गुणातीत, तुम गुणातीत हो, गुणों को रहने दो, उनमें आराम नहीं करो, उनको लक्ष्य नहीं बनाओ। वो जीवन नहीं है, वो तुम नहीं हो। घड़ा हो पर मिट्टी घड़ा होकर आराम न करे। मिट्टी अपने को मिट्टी समझे, घड़ा रहे, घड़ा खो जाए। मिट्टी अपनी आराम में, पर यदि मिट्टी घड़ा में आराम करने लग जाए तो घड़ा नहीं रहेगा, तो आराम फिर हराम हो जाए।
तो जो देह में आराम कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ गुरु भाई भजन गाया करते थे, उपदेश करते थे, वो मुझे याद तो नहीं रहता, कि सर्दी का मारो भूल पड़ो एक सियार। अच्छी एक कथा है कि सर्दी के दिन थे, सियार घूमते घूमते बस्ती आ गया। तो फिर क्या हुआ, भर भूंजे जो चने भूनते हैं, भूने और बेचे, रात को थोड़ा थोड़ा राख की आग कम हो गई थी और राख गर्म थी। तो जब आया, सर्दी का समय था, वो चना सूंघता, खाना ढूंढता वहां गया तो अच्छा लगा तो उसी राख में सो गया। कौन? सियार। सर्दी का मारो भूल प्रयोग श्यार। अब क्या हुआ, 4 बजे कुत्ते उठे, भोंके, तब उसकी नींद खुली। और वो भड़भूंजा भी सुबह गर्म करने के लिए अपना भाड़ आग लगाने को आया, तो वो भागा। तब पहले तो भड़भूंजे ने 2-3 लठ मारे, फिर कुत्तों ने स्वागत किया, चीर फाड़ करके भागते भागते जान बचाया। तो सर्दी का मारा हुआ राख मिली, चैन में हो गया। ऐसे ही थोड़ा जवानी में आराम मिल गया, रुक गए। यही घर है ये। अब भड़भूंजा का घर सियार का आराम दे गया। तो जहां तुम आराम कर रहे हो, वो डंडे पड़ेंगे। ऐसे ही एक बार और, एक राजा की नौकरानी थी। राजा की रोग सेज, रोज अच्छे गद्दे नए। तो एक राजा को शौक था फूलों का बिस्तरा लगा, सुगंधित, चाहे वो किनारे लगाते हो, नीचे न लगाते हो, लगाते। तो एक दिन जो नौकरानी थी रोज बिस्तरा लगाती, सोचती कि इतना अच्छा बिस्तरा रोज इनको लगाती हूँ, एक दिन मैं भी सो के तो देखूं। तो सो गई, लेटी, सोचा इतनी जल्दी तो आते नहीं, लेट गई। लेकिन वो अच्छा लगा तो नींद ही आ गई। अच्छा लगने में नींद ही आती, अच्छा लगना भी समझो नींद ही में जाना है। हो गया, अचानक राजा पहुंच गया, सोता पा गया। उसको लगा ये नौकरानी मेरे बिस्तरे पे सोई। एकदम उठे, झड़के, पिटाई करी, खूब पिटाई करी नौकरानी की। तो पहले तो रोई, चिल्लाई, फिर हंसने लगी। उल्टा हो गया, जोर से हंसी। तो राजा को प्रश्न उठा मालिक को कि अभी रोती थी, अब हंसी क्यों? कहन पहले मैं रोती थी इसलिए कि मेरी पिटाई हुई, फिर हंसी क्यों? कहन मुझे ये लगा कि एक दिन मैं सोई थोड़ी देर, तब मेरी ये दुर्दशा है, तुम्हारी क्या होगी? ये रोज सोने वालों का क्या होगा? तो चैन भाड़ में नहीं है, चैन पत्नी में नहीं है, चैन धन में नहीं है, हाँ वैराग्य में है। वैराग्य में वा भयम। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। परम विरागी वो है जो तीनों गुणों को तिनके की तरह छोड़ता है, आए और जाए। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम, तिनके की तरह 3 गुणों को, किसी गुण में बंधा नहीं है, किसी कल्पना में बंधा नहीं है, किसी अवस्था में बंधा नहीं है। ऐसा उदासीनत्वे साक्षी, उदासीनत्वे बोधा साक्षी। इनसे ऊपर उठा हुआ, इन गुणों का दृष्टा, इन गुणों का साक्षी, विटनेस। तुम तो ये न हो, वो न हो, ऐसा हो, वैसा हो, इसी चुनाव में पड़े रहते हो। और तो और दिन भर तो चुनाव करते हो, ध्यान के समय भी साक्षी नहीं होते।
उजेला नहीं दिखता स्वामी जी, भगवान नहीं दिखते। भगवान दिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान दिख जाएंगे तो फिर भगवान के लिए होगे कि स्वामी जी रोज रोज नहीं दिखते। जो भी तुम देखोगे वो गुणों का ही कार्य होगा। इसलिए भगवान ने कहा बहुत कम लोग मुझे तत्व से जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे मिलते हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तत्वतः यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है। नहीं तो लोग प्रयत्न करते हैं पर जानते नहीं, मुझे मानते हैं जानते नहीं। भगवान वो है जिसको पाते ही तुम भगवान हो जाओगे। भगवान वो नहीं है कि जिसको पाओ वो भगवान रहे मैं भगत रहूं। यद्यपि ऐसे भी भगवान है कि जिनको देखकर तुम भगत रहोगे। हाँ, जैसे कोई पत्नी को पाके पति हो जाता है, जो नहीं भी था हो गया। आप पति कब हुए थे? ब्याह के बाद की पहले से? तो स्त्री को देखकर आदमी पुरुष हो जाता है, स्त्री नहीं होता। भगवान को देखकर आदमी भगत हो जाता है। पर एक और बात है, भगवान को जानकर भगवान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तभी मैंने एक दिन कहा था कि एक पारस वो है जो लोहे को सोना बनाती है, पारस नहीं। पर ये आधी पारस है, सोना बनाती है, पारस नहीं। तो एक आधा भगवान है जो तुम्हें भगत बनाता है। ये आधा भगवान है, पा जाओगे भगत बन जाओगे, देख लोगे आनंद मिल जाएगा, भ्रम नहीं टूटेंगे, ज्ञान नहीं होगा। पर एक भगवान है जिसको जानते ही भगवान तुमसे अलग नहीं रहेंगे, तुम भगवान से अलग नहीं रह सकते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जेहि देव। अब किसी को जना देते हैं, किसी को मिल जाते हैं। देखो फर्क है, राम कई को मिले पर जनाया नहीं। पर सोई जाने जेहि देव जनाई, गुरु बहुतेरों को मिले, गुरु में तुम चेला हो गए, दर्शन का आनंद लो, पर गुरु को या आत्मा को समझने की चेष्टा मत करो। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। ये तो ऐसे ही लिख दिया है, धोखे में कलम फिसल गई होगी। यदि ये सच्चाई है तो तुम यदि राम नहीं हुए, इसका मतलब राम को तुमने नहीं जाना, और राम ने अभी तुम्हें जनाना नहीं चाहा। ब्रह्म को तुमने नहीं जाना। ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आत्मविद हर्ष शोकौ जहाति। आत्मवेता हर्ष और शोक से परे होता है। क्या मतलब? हर्ष शोक नहीं होता, होता है, पर उसे हर्ष का भी हर्ष नहीं होता, शोक का भी शोक नहीं होता। जो होता है होता रहे, हम उससे पार हैं। गुणातीता स उच्यते, वो गुणातीत हो जाता है। आग्रह नहीं रहता, चुनाव नहीं रहता। बधाई है तुमको यदि इस सत्य को जानने की चेष्टा करो। और ये सत्य कब मिलेगा, कहाँ जाना जाएगा? इसी शरीर में। इस शरीर में जो सत्य को ढूंढ लेता है, इस शरीर में जो ब्रह्म को पा लेता है, सारों संसार का ब्रह्म मिल गया। अच्छा ये बताओ, यदि मेरा हाथ पकड़ में तुम्हारे आ जाए तो मैं पकड़ में आ गया कि नहीं? अच्छा पैर पकड़ में आ जाए, क्या मेरा पकड़ आ जाए? गला। यदि मैं हूं तो मुझे पकड़ लिया, पकड़ लिया। तो यदि ब्रह्म सब जगह है, जो मिट्टी सब जगह है, वो घड़ा मिट्टी अपने में पा जाए तो सब जगह की नहीं मिल गई। यदि वो परमात्मा तुम में है, या तो कहो नहीं है,
व्यापक नहीं है। जो परमात्मा सब में है, यदि तुम्हें अपने में मिल जाए तो समझो सब में मिल गया। तुम्हें सब में पहले ढूंढना नहीं है। दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो पहले सब में भगवान देखो, बाद में अपने में, एक प्रक्रिया है। तो सब में भगवान मानो, बाद में तुम्हें अपने में मिल जाएगा। बाद में एक में है, अपने में भगवान जान लो, बाद में सब में मिल जाए, देर नहीं लगेगी। तुम्हें भगवान है, तुमने पहचान लिया अपने भीतर वाले को। जो तुम में परमात्मा है, जो सब में है, वो तुम में है। तुमने अपने पास रहने वाले को पहचाना कि नहीं? हाँ, अभी नहीं पहचाना, मुझे पता है। आप में क्या है परमात्मा? आप में आंख परमात्मा है कि आप में देह परमात्मा है, कि आप में मन परमात्मा है, कि आप में अकल परमात्मा है, कि आप में अहंकार परमात्मा है, कि आप में परमात्मा है ही नहीं, और है तो क्या है? और यदि अपने में तुम कह दो हाँ हमें मिल गया, तो हम पूछेंगे वो तुम हो या तुम्हारे अलावा है? हाँ, दारो मदार यही है कि तुम में यदि मिला तो तुम और उसमें क्या फर्क है? तुम चेतन हो, वो जड़ है। तुम देखते हो, वो दिखता है। तुमने पाना चाहा, वो तुम्हें मिला। अच्छा, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो वो चेतन है, तुम तो नहीं हो। वो चेतन है, तुम जड़ हो। अच्छा चलो, वो भी चेतन है, तुम भी चेतन हो। तो वो चेतन है, तुम जानते हो कि तुम चेतन हो, उसे तुम जानते हो कि वो चेतन तुम्हें जानता है कि तुम हो? तुम हो, इसको वो बताता है कि तुम स्वयं जानते हो तुम्हारे होने को? ये नहीं। बिल्कुल जब ध्यान में वो अंदर विवेक पूर्वक देखो कि तुम हो, तुम्हारे होने को कौन जानता है? तुम अपने होने को आप नहीं न जानते। कभी देखो, गप मत मारो, किसी से पूछो मत। तुम देखो कि जब इंद्रियां छोड़ दी, मन छोड़ दिया, विचार कल्पनाएं चली गईं, और तुम हो कि नहीं, और तुम चेतन हो, और जो तुम्हें दिखी रोशनी, और जो दिखा मन, और जो दिखी इंद्रियां, यद्यपि इंद्रियां चेतन कहलाती हैं, ठीक है ना? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इंद्रियों को दो तरह की इंद्रियां हैं ना, नाम जानते हो? 5 इंद्रियों को कर्मेंद्रियां बोलते हैं, और 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? ये जानने में सहयोग देती, इसलिए ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे ऐनक, आप ऐनक लगाते हैं तो देखने में मदद करती है, दूरबीन देखने में मदद करती है, पर आंख के बिना ऐनक लगा दो तो मदद करेगा ना? इसीलिए एक मैं चुटकुला सुना था कि एक दिन, जहां भी बताया पर याद करो, प्रसंग में जरूरी है। एक दिन एक डॉक्टर किसी को आंखें चेक करके ऐनक बना रहा। उनका पढ़ने का चाहिए कि दूर देखने का? कहीं नहीं, पढ़ने का चाहिए। तो पढ़ने का ऐनक लगाया और उस ऐनक लगवाकर आराम से पढ़ दिया। तो एक आदमी वहीं और खड़ा देख रहा था कि यार पढ़े पढ़े मर जाएं, इतनी झंझट कौन करे, पढ़ने वाला ऐनक ही बनवा लेते। तो पढ़ने वाला ऐनक उसने भी बनवा लिया। जब पढ़ने का ऐनक बनवाया तो फिर अखबार और किताब जी कहने में तो नहीं पढ़ पाता। तो उन्होंने कहा आपने तो पढ़ने वाला ऐनक बताया था बनाने के लिए, पढ़ने वाला तो है ही। तो कहा तुम पढ़े हो? लेकिन पढ़े तो हम नहीं। ऐनक तो सिर्फ देखने का साधन है, वो पढ़ाई थोड़ी ऐनक की है।
तो ऐसे ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, चूंकि विषय ज्ञान में सहयोगी हैं, पर ये इंद्रियां भी जड़ हैं। ये आंख रखी हो, हाँ, ये मुर्दे वाली आंख भी चेतन को लगा दो ना, जीवित को, तो देखेगी, और जिंदा वाले की भी मरे में लगा दो तो डबल देखेगी। ठीक है, हाँ। इसलिए ज्ञानेंद्रिय भी असल में ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसी तरह मन भी जानने का साधन है, मन भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। मन चैतन्य नहीं है, चैतन्यता उधार की है। चंद्रमा प्रकाश करता है कि नहीं, बोलो? आजकल चंद्रमा है, रात को करता है। चंद्रमा प्रकाश करता है, पर आप जानते हैं चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चांदनी फेंकता है, तो प्रकाश तो सूर्य का है, चंद्रमा का कहाँ है? पर रात में तो चंद्रमा ही के प्रकाश में आप काम करते हो। पर मान लो सूर्य हो ही नहीं, तो चंद्रमा प्रकाश करेगा नहीं। इसी तरह इंद्रियों का ज्ञान है, पर ये इंद्रियां बिना आपके प्रकाश नहीं करती, मन बिना आपके प्रकाश नहीं करता। और इंद्रियों और कुछ प्रतीत नहीं होता। मान लो क्या बनाया, घर वाली तो बिना आँख के नहीं दिखती, घर वाले बेटे बिना आँख के नहीं दिखते, स्वामी जी तो बिना आँख के दिख जाएंगे। तो जो आँख से नहीं दिखता वो फिर गुरु ही क्यों ना हो, वो भी नहीं दिखेगा बिना आँख के। और जो आँख से दिखता है, यदि घर वाली दिख जाती है तो परमात्मा गुरु भी दिख जाएगा। पर जो दिखता है वो गुरु नहीं है, जो दिखता है वो इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों के विषय और इंद्रियां और मन का विषय, ध्यान में मन का विषय दिखता है, प्रकाश दिखता है, भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं। ध्यान करते करते अभ्यास करो तो जो चाहो सो दिख जाएगा, लोक लोकांतर दिख जाएगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है जी? जी जी, पहुंच रही है स्वामी जी, पहुंच रही है। हाँ, तो समय का अभाव है, इसलिए इसके ऊपर बहुत मेरी तरफ से कोई चर्चा ना करते हुए मैं राजरानी बहन से निवेदन करूंगा कि आज के प्रवचन को अपनी अभिव्यक्ति दें। समय बचेगा तो बाद में देखेंगे। तो राजरानी बहन, आप। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। श्री सतगुरुदेवाय नमः। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों को मेरा हृदय से सादर नमन, और आदरणीय स्वामी जी आपको मेरा हार्दिक नमन, सादर नमन। आशीर्वाद। तो बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान जी आज हमें बधाई भी दे रहे थे, और क्या कह रहे थे, तुम्हें जो है सत्य को जानने की जिज्ञासा है, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। और हमारे गुरुदेव भगवान जी का लक्ष्य बस यही है, वो हमें अपने आप को जनाना चाहते हैं। कभी हमें कहानी के माध्यम से, मतलब कितना तरीकों से हमें समझाते हैं, पर हमें समझाना बस यही चाहते हैं, हमें स्वयं को जनाना चाहते हैं, स्वयं में ही टिकाना चाहते हैं। तो गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे कि हम कहीं गए तो हमसे पूछा आज क्या बनाए, तो बोल रहे थे कि भाई जो मतलब बादशाह कहते हैं हम वही करते हैं, और जो गुलाम वो मतलब गुलाम जो है वो खाते हैं, और बादशाह आज्ञा देते हैं। तो गुरुदेव भगवान जी मतलब उनका मेन बात यही थी कि वो क्या कह रहे थे, कहते हैं कि हमारा मन ही अपना नहीं है ना। जो भी है, जब हमारा मन अपना नहीं है, जो भी बनेगा हमारे मन का ही तो होगा। तो गुरुदेव भगवान हमें बार बार समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हम हर जगह जो है ना अपना मन का चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं
हम मन ही नहीं है, जो हमारे सामने आ जाता है वो हमारे मन का ही होता है। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान जी क्या कहते हैं अर्जुन को, तुम मेरे मन वाला हो जा। कहते हैं मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान जी कहते हैं कि अपने आप को देखो, भगवान जी प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन जी से और कहते हैं मैं तो इतना खराब हूं, मैं तो नहीं बदलूंगा। अगर तुझे आराम में आना है, चैन में आना है, तो तुझे खुद को ही बदलना पड़ेगा। तो गुरुदेव भगवान जी देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं किसी पत्नी का अगर पति शराबी है तो वो पत्नी जो है बार बार उसे टोकती है, रोकती है, विरोध करती है। अगर वो नहीं मानता तो गुरुदेव जी कहते हो उन्हें छोड़ दो, तुम अपनी शांति को क्यों भंग करते हो, है ना। तो सच में वो कहते हैं तुम अपने आप में शांत रहो। हम जो है हर परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान जी कहते तुम शरीर में भी कहते हैं ना, तुम कहते हो कि बुढ़ापा ही ना आए, भी हम सुंदर बने रहें, हर समय अपने आप को बदलना चाहते हो। कहते हैं अगर तुम्हारे बाल सफेद हो जाते हैं तो उनको काला कर लेते हो, मेकअप करते हो। मतलब गुरुदेव भगवान जी का मेन वो क्या है, कहते हैं कि तुम मतलब गुरुदेव भगवान जी कहते हैं हमें भी लोग बोलते हैं कि तुम दुबले हो गए हो। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं शरीर है, शरीर की अवस्थाएं तो बदलेंगी, बचपन जवानी बुढ़ापा, शरीर की अवस्थाएं तो बदलेंगी। और बता रहे थे भारतीय संस्कृति हमारी कैसी है, कहते हैं उसमें मतलब सब क्या कहते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ये भारतीय संस्कृति में मतलब पुराना ही माना जाता है कि हम 16 वर्ष हम 16 वर्ष पुराने, 18 वर्ष। विदेश में जो कहते हैं भाई जवान बने रहते हैं, वो कहते हैं 80 वर्ष का जवान हूँ। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा कैसी है ना। कहते हैं कि तुम जवान है या बूढ़े, मतलब मेन उनका सारा मकसद क्या है कि अपने को पहचानो कि तुम क्या हो। बार बार कह रहे हैं तुम अपने आप में आ जाओ। तुम पुराने होते हो, जगते हो, सोते हो, और क्या करते, तुम गुणातीत हो, तुम आत्मा राम हो। गुणों में आराम ना करो, शरीर में आराम ना करो। धन में आराम नहीं है, शरीर में नहीं है, विषयों में नहीं है, पद में नहीं है। गुरुदेव भगवान जी कह रहे हैं तुम गुणातीत हो, गुणों में भी आराम ना करो। सच में कितना अच्छा गुरुदेव भगवान जी ने घड़े और मिट्टी का एग्जाम्पल दिया। अगर मिट्टी अपने को मिट्टी मानेगी तो आराम में रहेगी, अगर मिट्टी अपने को घड़ा मानने लग जाएगी तो वो भी, उसका भी आराम खत्म हो जाएगा। बता रहे थे ना भाई, उसका भी आराम हराम हो जाएगा। इसी प्रकार हम भी अगर अपने आप को देह मानते हैं तो देह में आराम करना चाहते हैं। अगर सच में हम हैं तो आत्मा, लेकिन अगर देह मानेंगे तो हमारा भी इसमें आराम हराम हो जाएगा। अगर हम आत्मा मानेंगे तो हम हर समय आराम में रहेंगे। और गुरुदेव भगवान जी एक सियार की कहानी सुना रहे थे कि भाई सियार भी जो है ना एक बस्ती में गया, तो मतलब उसको भूख लगी थी, भूख की तलाश में जो है रात्रि में जो है कहते हैं बस्ती में पहुंचा, जहाँ मतलब एक बड़ भूंजा जो है जहाँ चने भूनता था, वहां पे जो है थोड़ी सी गरम गरम राख थी। तो वो उसे चने की सुगंध दिया और वहां पहुंच गया। तो वहां पर क्या नाम सो गया। तो मतलब मेन उनका ये सारी कहानी बताने का मतलब ही यही था कि अगर देह में आराम करोगे भी, सारा दिन तुम शरीर के सुखों में लगे रहोगे, जैसे सियार का हाल हुआ। भाई बड़भुंजा आया, उसने भी लाठी मारी और कुत्तों ने भी इसके पीछे भागे, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। तो कहने का, गुरुदेव जी का कहने का भाव यही था, अगर तुम देह के सुखों में फंसे रहोगे, आराम में लगे रहोगे, तुम्हें भी यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। 84 लाख योनि तुम्हारे लिए भी तैयार है। तो सच में वो बार बार तभी कहते हैं आत्मा में आराम है। और एक कहानी और गुरुदेव जी सुना रहे थे कि भाई राजा का भाई बिस्तर, राजा के लिए नौकरानी जो है रोज जो है मतलब वो मखमली उसके लिए बिस्तर बिछाती थी और वो फूल, सुगंधित फूलों का चारों ओर फूल लगाती थी। तो कहते हैं एक दिन जो है नौकरानी के मन में आया, राजा रोज सोता है, आज मैं भी सो के देखूं। तो सच में वो सोई तो उसको नींद लग गई। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जब तुम सुखों में फंसते हो ना, तुम्हें सुख अच्छे लगने लगते हैं, तो तुम सच में उसमें फंस जाते हो, तुम्हें नींद आ जाती है, तुम फंस जाते हो।
तो कैसे कहते हैं कि जब राजा आया तो नौकरानी को जब अपने बिस्तर पर सोया देखा तो खूब मारा, उसको खूब पीटा, तो वो रोने लगी पहले नौकरानी, तो फिर बाद में हंसने लगी। तो सच कैसे कहते हैं हम भी मतलब विषयों का भोग भोगते हैं, तो हम कैसे जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमें भी चोट लगती है, अपमान होता है तो हम रोते हैं, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं हमें समझ मिलती है। तब जैसे अब उसको क्या हुआ, उसको ये लगा कि भाई मैं तो एक क्षण के लिए सोई, और मतलब एक रात सोई या थोड़े घंटे सोई जो भी, तो मुझे इतना मार खानी पड़ी। और राजा तो रोज सोता है इस पे, है ना। जैसे मतलब पहले रोने लगी, बाद में हंसने लगी। राजा ने कहा तू हंसी क्यों, तो उसने यही कहा कि भाई मैं तो एक दिन सोई और तुम रोज सोते हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं एक थोड़ी देर सोने में भी मेरे को इतना मार लगी, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो गुरुदेव जी कहते चैन जो है भाई ना पति पत्नी में है, ना भाड़ में, किसी में नहीं है। चैन किस में है, कहते हैं अपने आप में है। तो गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे, चैन भाड़ में नहीं, पत्नी में नहीं, जो तीन, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं चैन किस में है, वैरागी में। जो परम वैरागी कौन है, जो तीनों गुणों को तिनके की तरह छोड़ता है ना। मतलब किसी गुण में बंधा नहीं है, कल्पना में भी बंधा नहीं है, अवस्था में भी बंधा नहीं है। कहते हैं उदासीन कौन होता है, जो इन गुणों से ऊपर उठा हुआ है, साक्षी है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं तुम हर समय चुनाव करते रहते हो, है ना। दिन में तो चुनाव करते हो, रात में भी चुनाव, ध्यान में भी चुनाव करते हो। कि ध्यान में भी तुम कहते हो कि मुझे गुरुदेव भगवान जी नजर नहीं आते, उजाला नहीं दिखता। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं अगर तुम भगवान दिख जाएंगे, क्या तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो तुम देखोगे, कहते हैं वो सारा गुणों मतलब गुणों का कार्य होगा। जो सच में आंखों से दिखता है वो सच थोड़ी है। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं मुझे तत्व से जानते हैं, और जो मुझे मिलते हैं। और भगवान जी के अर्जुन को समझा रहे हैं जो मुझे तत्व से जानते हैं। और कहते हैं लोग ना मतलब प्रयत्न वो बहुत कम है, लोग प्रयत्न तो करते हैं मुझे जानने का, है ना, पर मतलब जानना तो मानते तो हैं पर जानते नहीं है। तो गुरुदेव भगवान जी कह रहे थे तुम जो है मतलब बता रहे थे जैसे जो है पारस जो है लोहे को सोना बना देता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही भाई भगवान जब तुम्हें मिलते हैं, तुम्हें आधे भक्त मतलब भगवान के तुम भक्त बनते हो, तुम वो आधे भगवान है। और गुरुदेव भगवान जी ये भी बोल रहे थे कि तुम जैसे मतलब पति कब बनता है, जब उसकी पत्नी आती है। तो कहते हैं तुम भी मतलब जब भगवान होते हैं तभी तो तुम भक्त बनते हो। लेकिन क्या कह रहे थे कि तुम ब्रह्म ब्रह्म बन जाओ, जब तुम ब्रह्म को जानोगे तभी तो ब्रह्म बनोगे। और कहते हैं गुणों से ऊपर उठा हुआ दृष्टा साक्षी। भी बार बार हमें यही कह रहे हो तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो। लेकिन हम अपने आप को जो है देह मानते हैं, और हम दुखी भी होते हैं, चुनाव भी करते हैं कि गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जो तुम्हारे को सब कुछ दिखता है ना, वो क्या है, सच नहीं है। तुम उसमें मतलब अपने आप को जानो, सच जो अपने देह के अंदर सच को ढूंढो। तो लेकिन हम जो है सच में कहते हैं अगर तुम्हारे को देह में, अगर तुम अपने आप में मतलब देह में सत्य को जान लेते हो। कहते हैं अगर तुमने अपने देह में सच को जान लिया तो तुम सब में जान जाओगे, सब में जानोगे तो अपने को भी जान जाओगे। तो गुरुदेव भगवान जी कितना मतलब एक एक चीज को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, हमें इतना अच्छा समझा रहे हैं कि पहले जो है जो मतलब और कहते हैं मतलब कि पहले जो है तोता मैना भी शास्त्रों की बातें करते थे, है ना। और माताएं भी अपने बच्चों को लोरी देती थी। कहते हैं आजकल की माताएं जो हैं वो जानती ही नहीं है तो लोरी क्या देंगी। माँ मदालसा का बता रहे थे ना, वो क्या करती हैं, तू शुद्ध होसी, तू बुद्ध होसी, तू निरंजन है। वो कहते हैं तू देह नहीं है, तू पैदा नहीं होगा, तू मरता भी नहीं है। ऐसे माताएं जो है मतलब आजकल की माताएं कहते हैं ना खुद जानती हैं, और जो आजकल के कथाकार हैं कहते हैं वो भी नहीं जानते हैं। और गुरुदेव भगवान जी कहते हैं तुम
मतलब कि राम राम को अगर मतलब राम जी को जानते नहीं हो, है ना, जैसे कहते थे ना, सोई जानेऊ जेऊ देई जनाई, कहते हैं ना, और जानत जानत तुम ही हो जाई। गुरुदेव भगवान जी हमें ब्रह्म को जनाना चाह रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, अपने को पहचानो। लेकिन कहते हैं तुम अगर राम जब के राम नहीं हुए तो इसका मतलब तुमने राम को नहीं जाना। वो मतलब मेन सारा सारा जो है ना, गुरुदेव भगवान जी का सारा आज का, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम नहीं हो। जो मतलब तुम अभ्यास करके, तुम्हें कहते हैं ना, सारे तुम लोकांतर भी देख लोगे, सब कुछ देख लोगे, लेकिन तुम अपने को नहीं देखते हो। जो कहते हैं खो गया, है ना, तो वो तुम नहीं हो। लेकिन तुम तो हो ना, बार बार हमें समझा रहे हैं, तुम अपने को पहचान, तुम हो। मतलब इंद्रियों को शक्ति भी तुम्हारे से मिलती है, मन को भी शक्ति तुम्हारे से मिलती है ना, ये सारे विषय हैं। बता रहे थे ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो सारे जो है शक्ति हमारे से ही पाते हैं। लेकिन हम इनसे जो है अलग हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कहते हैं ये सहयोगी हैं। जैसे मतलब गुरुदेव भगवान जी ऐनक और दूरबीन का बता रहे थे ना, ऐनक दूरबीन देखने में मदद करती हैं, इसी प्रकार इंद्रियां भी आपके बिना, मन आपके बिना, प्रकाश मतलब ये सारे जो हैं तुम्हारे बिना जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब तुमसे ही करते हैं। जो दिखता है वो इंद्रियों का विषय नहीं है। ध्यान में प्रकाश गुरु दिखता है, तो अभ्यास करते करते तुम लोकांतर तुम्हें सब दिख सकता है। पर तुम देखो, तुम अपने को कैसे देखते हो, और अपने आप का कहते हैं कौन प्रमाण है तुम्हारा। कहते हैं मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ, आत्मा स्वतः प्रमाण, कर्ता प्रमाणम। मिट्टी अपने को, ये हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। उसका बताया था, पनहारन वाला भी बताया। मतलब जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसी भाषा भी सीख जाते हैं। और पनहारिन का बता रहे थे ना, कैसे कुएं पे जाता भी आत्मा की बात करते हैं। मतलब सच में कितना मतलब हास कहते हैं, बातें भी करते जाते हैं लेकिन ध्यान घड़े में होता है। तो उसमें है ना, तो मतलब हमारा भी ध्यान जो है अपने आप में रहे। गुरुदेव भगवान जी की ये भी बता रहे थे ना, कि मुर्दे वाली आंख अगर चेतन को लगा दी जाए, है ना, तो वो भी देखने लग जाती है। तो सच में सूर्य में प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में है। तो इसी प्रकार मतलब सारा बता रहे थे कि सब कुछ हमारे से है, हम इनसे नहीं है, ये सब हमारे से है। तो गुरुदेव भगवान की जय। वो हमारे को गुणातीत बनाना चाहते हैं। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी गुणों का मतलब प्रयोग करते हैं थोड़ी सी देर, मतलब लेकिन वो उनसे परे हो जाते हैं, लेकिन हर शौक से भी परे हैं। हम जो है फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने को जान लेंगे तो हम भी इनमें नहीं फंसेंगे, हम हर समय आनंद में रहेंगे। जो गुरुदेव भगवान जी हमें रोज आनंद में सच में लाना चाहते हैं। अगर हम गुरुदेव की बात को समझ जाएंगे तो हम भी आनंद में रहेंगे। क्षमा करना जो टूटा फूटा मुझे समझ आया, तो थोड़ा बोलने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुदेव की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा। और ऐसे ही सचमुच इस तरह से ही चिंतन करते करते हम जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये घोलेंगे भी। जो बोलेंगे वो घोलेंगे, घोलेगा मतलब अंदर तक भी जाएगा। ऐसे ही बोला बोला भी बड़ी मुश्किल जाता है। जैसे भी आपने चाहे लिख कर बोला है, लेकिन बोलने का भी अपने आप में जो आपको अभ्यास है वो बहुत अच्छा है। और यही चिंतन शैली भी, आपकी जो मनोभाव है वो भी बहुत सुंदर होते हैं जब आप बोलती हो, तो जो आप बताती हो तो बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने मूल मूल रूप से यही बताने की कोशिश की है कि देह में आराम करोगे तो हराम हो जाएगा। देह में आराम नहीं करना, हमें देह के प्रयोग, देह का प्रयोग जो है सत्य के अन्वेषण के लिए करना है, सत्य की खोज के लिए इस देह का प्रयोग जीते जी करना है। और जिसने इस सत्य के प्रयोग का, सत्य का खोज करने की कोशिश किया इस देह के माध्यम से, उसे बहुत कुछ मिला है। आज मैं ये जो बहुत बार सुना है हमने, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, को ब्रह्म को जानने से ब्रह्म हो जाएगा कैसे, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब थोड़ा सा चिंतन किया तो, क्योंकि ब्रह्म तो हम हैं ही ना। तुम ब्रह्म को जानोगे तो किसको जानोगे? स्वयं को जानोगे। और स्वयं को जानोगे तो स्वयं क्या हो? खुद पहले से ही ब्रह्म हो।
तो ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। पर होता क्या है, सोई जाने जय देव जनाए। वही जान सकता है जिसको जो है परमात्मा भगवान जनाना चाहते हैं। और जो उसको जान जाता है वो स्वयं वही हो जाता है जिसको जानता है। तो ये बहुत सुंदर आज के इस प्रवचन का है, रहस्य है। इस रहस्य में को हम जब जीवन में उतारेंगे और इस रहस्य को अच्छे से विचारों से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से अपने अपने स्वरूप में आ जाएंगे। अपने स्वरूप को स्वयं को ही जानना है। स्वयं को जानते ही सब जाना जाएगा, सब जाना हुआ हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छुपा हुआ हो। सब रहस्य खुल जाएगा और अपने को वही जान सकता है जिस पर गुरु कृपा होती है। निश्चित रूप से हमें इसी का विश्लेषण करना है। और अब मैं समय की धारा बहुत तेजी से अपने आगे बढ़ चुकी है। मैं जय कुलदीप जी से जय निवेदन गुरुदेव। करूँ। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा आज कुछ बोलना चाह रही हूँ, अगर अनुमति हो तो 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट बोलो। जैसे अभी वो होती कि जैसे हम ओम का कर लेते हैं, तो उस समय पूरी तरह से नहीं बता पाई। हम ओम जब अंदर लेते हैं तो फिर हम ये, क्योंकि ये शर्मा जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि सभी एक साथ कर सकते हैं और इसका प्रभाव सब पर बहुत अच्छा कल्याणकारी रहेगा। जैसे गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हम श्वास लेंगे, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ या सच्चित आनंद हूँ। और जब हम छोड़ेंगे तो मैं छोड़ने के टाइम क्या भाव रखना है कि मैं मन बुद्धि अहंकार देह नहीं हूँ। ऐसे अगर हम 3 बारी ये हम अंदर जब श्वास लेंगे, ओम के साथ हम श्वास लेंगे, तो फिर ये भाव रखें मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद, अंदर से भाव रखना है। और छोड़ते समय मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। क्योंकि जैसे गुरुदेव बताते हैं कि गुरु के वचनों चरणों में ठहरना क्या है, रुकना क्या है, कि हम गुरु के वचन को हम लगाएं, तभी हमें उसका फिर अनुभव हो जाएगा और हम अपना कल्याण हमारे लिए होगा और हम उस परम लक्ष्य को पा सकेंगे। जय गुरुदेव। बस इतना ही बोलना था। स्वामी जी। स्वामी जी आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा बहन जी ने बोला। सचमुच गुरुदेव भगवान भी हमें इसी और कहे कि हमें गुरुवाणी को अनुभव करना है, अनुभूति देनी है, अनुभूत करना है। जब हम अनुभूति बन जाएगी, गुरु ज्ञान जो हमारा अनुभव बन जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत जीवन का रहस्य खुल जाएगा। तो इस जीवन का जो सार्थकता है वो सिद्ध हो जाएगी। तो अभी समय हो गया। अब मैं रामताज गुप्ता जी से ही निवेदन करूंगा। रामताज जी, आज के कार्यक्रम पर कुछ 2 शब्द कहकर कार्यक्रम को विश्राम दें। धन्यवाद। जय गुरुदेव स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रवचन पर बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आज बहन राजरानी जी ने दी, और आपने भी, स्वामी जी ने भी बहुत सुंदर उस पर विवेचना प्रस्तुत की है। समय की धारा पहले ही शिखर पर की है। विशेष कुछ ना कहकर बस इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव ने आज जो बताया कि तुम ब्रह्म ही हो, तुम्हें बनना नहीं है ब्रह्म। ये एक बड़ी भ्रांति है कि हम ब्रह्म हो जाएंगे। हम ब्रह्म हो नहीं जाएंगे, हम जान जाएंगे कि हम ही ब्रह्म हैं, बस इतना ही है। लेकिन वो जब तक अनुभव पर नहीं उतरता, जब तक वो अनुभव पर नहीं उतरता, तब तक ये कहना मात्र कहना ही रहेगा। और संसार के सुखों दुखों में, शरीरगत सुखों दुखों में, सियार का जैसे उदाहरण दिया, भड़बूजे के यहाँ जाके सो गया राख में, उस तरीके से अगर हम अपना जीवन बिताएंगे, भूल में पड़े रहेंगे, तो हमको कष्ट ही भोगने पड़ेंगे, दुख ही भोगने पड़ेंगे। और हम अपने आप को ना मरने वाला होते हुए भी मरता हुआ देखेंगे, मरता हुआ अनुभव करेंगे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी, कि हम वास्तव में हैं अविनाशी और अपने आप को नाशी समझेंगे। जब प्राण छोड़ेंगे अपने आप को नाशी समझते हुए चले जाएंगे। ऐसी दयनीय अवस्था में हम क्यों जाएं। हमें पूरा प्रयास करके गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करने का आवश्यकता है। इतना ही कहकर मैं
अब आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय।